नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। स्वागत है आपका बाबूबरही विधानसभा की दिलचस्प कहानी में। मधुबन जिले का यह इलाका राजनीति के रंग बिरंग इतिहास के लिए जाना जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे 1977 से लेकर 2020 तक के चुनावी सफर में। बाबूबरही विधानसभा मधुबन की वो सीट है जिस पर जदयू की पकड़ लंबे समय से रही। यहाँ के लोग विकास और काम करने वाले नेताओं को चुनने के लिए मशहूर माने जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ की राजनीति बिहार की बड़ी तस्वीर को भी प्रभावित करती है। अब चलते हैं 1977 में, जब इस सीट पर पहली बार वोट पड़े। उस समय जनता पार्टी का जादू चल रहा था। वहीं जेएनपी के देवनारायण यादव ने कांग्रेस के महेंद्र नारायण झा को हराया और बाबूबरही का पहला पन्ना लिख दिया। 1980 में जनता ने पलटी मारी। महेंद्र नारायण झा ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीतकर देवनारायण यादव को पटकनी दी। यानी यहाँ के बदलाव का खेल बहुत पहले शुरू हो चुका था। 1985 के चुनाव में इस सीट से गुणानंद झा जीते। ये दौर दिखाता है कि यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी पर लंबा भरोसा नहीं करता है। 2000 में राजनीति का रंग पूरी तरह से बदल गया। आरजेडी ने यहाँ दस्तक दी और जीत भी दर्ज कर ली। फिर 2003 के उपचुनाव और फरवरी 2005 में भी आरजेडी ने अपनी पकड़ जो है वो बनाए रखी। लग रहा था कि अब ये सीट सिर्फ आरजेडी का गढ़ बन जाएगी। लेकिन अक्टूबर 2005 में तस्वीर बदल गई। जब बहुमत को लेकर पेच फंसा तो यहाँ जदयू के कपिल देव कामत ने जीत दर्ज की। यहाँ से बाबूबरही की राजनीति में कपिल देव कामत का नाम चमक उठा। 2010 का चुनाव काफी रोमांचक रहा। आरजेडी के उमाकांत यादव ने कपिल देव कामत को मात दी। वही उमाकांत यादव को मिले 51,772 वोट, जबकि कपिल देव कामत को मिले थे 46,849 वोट। यह हार जदयू के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। 2015 में महागठबंधन बनाम एनडीए का बड़ा मुकाबला हुआ। उसमें वापसी करते हुए 61,486 वोट हासिल किए, जबकि वहीं एलजेपी के विनोद कुमार सिंह को मिले 41,219 वोट। इस जीत ने कपिल देव कमाल को लोकप्रियता को और भी मजबूत कर दिया। 2020 में फिर चुनावी मैदान सजा, लेकिन इस बार जेडीयू की तरफ से मीना कुमारी मैदान में उतरी। उन्होंने आरजेडी के उमाकांत यादव को 11,488 वोटों के अंतर से हरा दिया। वहीं बात करें तो मीना कुमारी को मिले थे 77,367 वोट, जबकि उमाकांत यादव को 65,869 वोट। यह जीत साबित करती है कि बाबूबरही में जदयू की पकड़ अब भी मजबूत है। अब बात करते हैं वहां के जातीय समीकरण की, जो हर चुनाव में अहम भूमिका निभाती है। मुस्लिम और यादव वोटर सबसे ज्यादा प्रभावशाली, वही ब्राह्मण, राजपूत, पासवान और रविदास निर्णायक भूमिका में। कोई भी पार्टी इन समुदाय को समर्थन लिए बिना जीत का सपना नहीं देख सकती। इस विधानसभा में कुल मतदाता 2,60,449, पुरुष हैं 1,37,039, महिलाएं हैं 1,23,397। वहीं ग्रामीण इलाका होने के कारण यहाँ गांव की समस्याएं और विकास से जुड़े मुद्दे हर चुनाव में अहम रहते हैं। बाबूबरही की जनता ने बार बार दिखाया है कि वह काम और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखती है। कभी कांग्रेस, कभी आरजेडी तो कभी जदयू, यहाँ हर पार्टी को मौका मिला, लेकिन कपिल देव कामत की लोकप्रियता ने जदयू को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखा।
यहाँ सड़क, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, शिक्षा और रोजगार हमेशा चुनावी चर्चा में रहते हैं। किसानों की समस्या, सिंचाई और युवाओं को रोजगार का सवाल हर बार नेता को कटघरे में खड़ा कर देता है। अब सबकी नजर 2025 के चुनाव पर है। क्या जेडीयू अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी या फिर आरजेडी दोबारा वापसी करेगी, या कोई नया चेहरा सबको चौंकाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा कि बाबूबरही विधानसभा का इतिहास बताता है कि यहाँ की जनता जागरूक है। नेता चाहे कोई भी हो, लोग काम देखकर ही वोट देते हैं। यही लोकतंत्र की असली ताकत है और जनता की ताकत। तो दोस्तों, आपने सुनी बाबूबरही विधानसभा सीट की पूरी कहानी। यह केवल एक विधानसभा क्षेत्र का चुनावी इतिहास नहीं था, बल्कि उस जनता की दास्तान भी थी जो हर चुनाव में अपने फैसलों से नेताओं को परखती है और लोकतंत्र को जीवित बनाए रखती है। बाबूबरही की गलियों और गांवों से लेकर चौपालों और खेत खलिहानों तक की जो आवाजें उठती है, वही यहाँ की राजनीति की असली पहचान। बाबूबरही की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जनता कभी किसी एक पार्टी या चेहरे की मोहताज नहीं होती। जिसने काम किया उसे सम्मान और समर्थन मिला, जिसने उम्मीदों को तोड़ा उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यही कारण है कि बाबूबरही का चुनावी इतिहास कई दिलचस्प मुद्दों और मोहरों और अप्रत्याशित फैसलों से भरा पड़ा है। यहाँ के लोग मुद्दों पर वोट करते हैं तो कभी शिक्षा और सड़क पर जोड़ रहे हैं, तो कभी सिंचाई और खेती के चुनाव बहस को दिशा दी। वहीं युवाओं ने रोजगार और अवसरों की मांग की, जबकि महिलाओं ने सुरक्षा और सम्मान की आवाज बुलंद की। यही वजह है कि हर चुनाव में यहाँ एक नया संदेश दिया और राजनीति की दिशा को बदल दिया। यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा, लोकगीत, त्योहार और सामाजिक ताने बाने भी राजनीति को प्रभावित करते आए हैं। चुनावी मैदान में गांव-गांव और चौपाल पर जो चर्चाएं होती हैं, ये वह साबित करती है कि यहाँ की राजनीति और जनता सिर्फ श्रोता नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी भी है। अब दोस्तों, जब बाबूबरही की कहानी इतनी रोचक और प्रेरक हो सकती है, तो सोचिए हमारी अगली मंजिल कितनी दिलचस्प होगी। अगली बार हम आपको ले चलेंगे बिस्फी विधानसभा सीट की। बिस्फी मिथिला की उस भूमि पर स्थित है जिसने बिहार की राजनीति में हमेशा एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ के चुनावी इतिहास में कई ऐसे पल रहे जब जनता ने अप्रत्याशित फैसले लेकर राजनीतिक समीकरण ही बदल दिया। कभी बड़े दलों का दबदबा रहा तो कभी जनता ने किसी नए चेहरे या ताकत को मौका दिया। यही कारण है कि बिस्फी की राजनीति हमेशा चर्चा में रही। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बिस्फी विधानसभा सीट का चुनावी सफर कैसा रहा, कौन से नेता यहाँ लंबे समय तक प्रभावी रहे या कौन सत्ता परिवर्तन किया और किन मुद्दों ने यहाँ के मतदाताओं को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हम यह भी समझाएंगे कि समय के साथ यहाँ की प्राथमिकताएं कैसे बदली। कभी शिक्षा तो कभी रोजगार ने राजनीति को दिशा दी, तो कभी सड़क, स्वास्थ्य और सिंचाई बड़े मुद्दे बन गए। लेकिन बिस्फी की कहानी केवल आंकड़ों और चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं होगी। वहाँ की संस्कृति, परंपरा और समाज भी इस कहानी का हिस्सा होंगे। मिथिला की यह धरती अपनी बौद्धिक परंपरा, लोक संस्कृति और जागरूक जनता के लिए जानी जाती है, और यही सब राजनीति को यहाँ और भी खास बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर बाबूबरही की कहानी ने आपको प्रभावित किया है, तो यकीन मानिए कि बिस्फी की दास्तान और कहानी आपको उतनी ही दिलचस्प और रोचक लगेगी। हम वहाँ के चुनावी इतिहास, नेताओं और समाज की परतों को खोलकर आपके सामने रखेंगे। इसलिए आपसे छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, हमें कमेंट्स करके यह भी बताइए कि बाबूबरही की कहानी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा रोचक लगा। आपकी प्रतिक्रिया ही हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बिस्फी विधानसभा सीट की पूरी कहानी और दास्तान के साथ। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।